अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि मैंने बहुत दिल से अपनी फ्रेंड के लिए एक बास्केट प्रिपेयर किया है। रिसेंटली माशाल्लाह से उसके यहाँ पहली बेटी हुई है। इंस्टाग्राम पे मैं आजकल बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि इस तरह के लोग वुडन बास्केट्स प्रिपेयर कर रहे हैं जब कोई न्यूबॉर्न होता है। पाकिस्तान की तो क्या ही बात है, वहाँ जब बच्चे की पैदाइश होती है तो सारे रिश्तेदार होते हैं। जब 7th डे पे उसके बाल काटते हैं तो सब जमा होते हैं, एक छोटी-सी दावत की जाती है। अकीके होते हैं, एक फुल सेलिब्रेशन माहौल होता है नन्हेहाल में भी और ददेहाल में भी। बट यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता और ऐसे मौके पे बंदा फैमिली को ज़्यादा मिस कर रहा होता है। तो मैं उसके लिए कुछ ऐसा करना चाह रही थी ताकि उसका जो वैक्यूम है पाकिस्तान को और फैमिली को मिस करने वाला, ये थोड़ा-सा फ़िल हो जाए। और साथ अपने हस्बैंड का जो रेनोवेशन एक्सपीरियंस है उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। ये हमारी कुछ लकड़ी बची हुई थी जो हम लोगों ने दीवारों में यूज़ की थी, तो उसका स्टैंड्स बना लिए। तो चलिए मिल के ये बास्केट प्रिपेयर करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो सब्सक्राइब। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले बास्केट के अंदर जो चीज़ें डलनी है मैं वो डालूँगी। और मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहती हूँ कि ये बेफोला के जो फेस क्रीम है और बेबी ऑयल है, बेबी ऑयल्स तो मैंने सारी ब्रांड्स के ऑलमोस्ट यूज़ किए हैं, ऐसे ही नहीं होते हैं, कोई ख़ास मेजर डिफरेंस नहीं होता है। बट फेस क्रीम की मैं बात करूँ तो मैंने 5 से 6 ब्रांड्स अब तक यूज़ कर लिए हैं और ऑफलाइन की बेफोला की फेस क्रीम बहुत बेस्ट है। ये वलिया की भी मैंने 3rd टाइम परचेज़ की है। खुद से तो मैं भी कभी ना ट्राई करती क्योंकि मुझे पता है जो चीज़ें थोड़ी सी रीज़नेबल होती हैं बंदा ऑटोमेटिकली समझ रहा होता है कि यार बेबी की स्किन ना ख़राब हो जाए, बेबी बहुत नाजुक होते हैं। बट मुझे ये कॉफलाइन ने गिफ्ट भेजा था, उसमें ये फेस क्रीम थी और विंटर्स में ख़ास तौर पे मुझे ये वलिया की स्किन के लिए बहुत अच्छी लगती है। और मैं आपको फ़न फैक्ट बताऊँ, पाकिस्तान में जॉनसन या जो भी बेबी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें बहुत खुशबू होती है और हम टाल्कम पाउडर कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट जहाँ पे जर्मनी में जब मेरे सर पे भी पड़ी ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई और मैंने खुद भी रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि वो खुशबू वाले प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं बाय करने चाहिए और ख़ास कर टाल्कम पाउडर बिल्कुल भी नहीं बाय करना चाहिए, बच्चे के लंग्स के लिए बहुत ख़राब होता है। और मैंने कभी भी वलिया की स्किन पे ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया। इवन यहाँ पे तो ऐसे प्रोडक्ट्स जितने भी ब्रांड्स हैं ना बच्चों के, किसी चीज़ में भी कोई आर्टिफिशियल खुशबू नहीं होती, वाइप्स में भी नहीं होती है, ना शैम्पूज़ में, ना ऑयल्स में और ना ही बेबी क्रीम्स में, किसी चीज़ में भी खुशबू नहीं होती है। सो दिस इज़ समथिंग फॉर द मामा। जब बच्चा पैदा होता है तो सब बच्चे को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, लेकिन जिसने किया होता है उसको कोई अहमियत ही नहीं दे रहा होता। मेरे ख्याल में हमें ये चीज़ नॉर्मलाइज़ करनी चाहिए कि बच्चे की पैदाइश पे बच्चे के साथ-साथ माँ को भी तोहफ़े देने चाहिए क्योंकि पोस्टपार्टम आसान नहीं होता है। और गिफ्ट्स देने से तो लड़कियों के हैप्पी हार्मोन्स वैसे ही इतने ज़्यादा फैल जाते हैं। सबको मैंने प्लास्टिक में रैप कर दिया और ऊपर रिबन लगा दिया। इसका मैं बीटीएस नहीं बना सकी, लेकिन ये जो साथ पे स्टिक्स लगाए थे ना हमने जिसमें कपड़े हैंग होते हैं, उस पे मैंने फ्लावर लगा दिए हैं और इसलिए इसको मैंने पेंट नहीं किया है। इसको ऐसे ही रहने दिया क्योंकि मुझे पता है जब ऊपर फ्लावर्स और लीव्स लग जाएंगे तो उसका जो वुड का कलर है वो इतना फील नहीं होगा कि थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखो गाइस कितनी क्यूट बास्केट लग रही है। सबसे पहले मैंने डायपर्स नीचे रखूँगी। मेरे ख़्याल में तो बहुत ज़्यादा डायपर्स बीच में आ जाने थे बट थोड़े से ही आए थे डायपर्स। बाकी सारे मैं अपनी फ्रेंड को ऐसे ही दे दूँगी कि वो यूज़ कर ले। मुझे डीएम के बाद काउफलैंड का जो बेफोला ब्रांड है किड्स का वो ज़्यादा अच्छा लगता है। रोज़मन इज़ सो और जो लिडल है उसमें सिर्फ जो बेबी वाइप्स हैं लिडल के वो सबसे बेस्ट हैं। कॉर्नर पे सबसे पहले मैंने अपनी फ्रेंड मायरा के लिए गिफ्ट रखा है, फिर उसके बाद मैंने ये रखा है। बेसिकली मैंने 5-6 सेटिंग्स किए हैं कि कौन सी चीज़ किस पे ज़्यादा सूट कर रही है, तो ये बस एंड रिज़ल्ट ही फिर मैं अब आपको दिखाती हूँ कि कैसा निकला है। आपने जो मेरा H&M वाला व्लॉग देखा होगा उसमें मैंने आपको ये शूज़ और सॉक्स दिखाए होंगे कि मैंने उसमें कहा था कि अगले व्लॉग में बताऊंगी कि ये किसके लिए है, तो ये अपनी फ्रेंड के लिए मैंने मंगवाए थे। और मैंने इन सब की पैकेजिंग अलग कर दी है क्योंकि जो पैकेजिंग समेत मैं रख रही थी ना रेटल टॉयज़, तो वो जगह बहुत ज़्यादा ले रहे थे, फिर मैंने इनकी निकाल दी पैकेजिंग। ये क्यूट सी सॉक्स और इसके साथ हेडबैंड ये मैंने टीमू से मंगवाया था और ये हाई कंट्रास्ट मुझे लग रहा था, ये वाला भी मैंने रेटल टॉय H&M से लिया है। तो ये रही फाइनल लुक, फाइनल सेटिंग ऐसी हुई है। अब मैं कपड़े लटकाने लगी हूँ 1 बाय 1। ये वाला मैंने सेट ऑफ 2 किक से बाय किया था और ये बड़ा साइज ही लिया है। और साथ ही ये क्यूट से वुडन हैंगर्स भी मैंने टीमो से ऑर्डर किए थे। इनके भी मैंने टैग्स उतार दिए हैं क्योंकि सेपरेट करना ज़रूरी था, अदरवाइज हैंगर में आ नहीं रहा था। और ये क्यूट सा नेट का फ्रॉक मैंने वलिया का भी सेम टू सेम ऐसा लिया और साथ मुझे पता था उसका जेंडर कौन सा है,
तो फिर मैंने ये वाला इटली से पेप्को से बाय किया था, बहुत क्यूट है। और ये वलिया ने जब पहना था शी वाज लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस। ये हमारे देसी कमीज शलवार छोटे से क्यूट से साइज में, ये ब्लू कलर का मिनी माइनर्स का है। और ये जिप का ओवरऑल भी H&M से मैंने बाय किया था। और ये क्यूट सा फ्लीस मटेरियल में मुझे कॉफलैंड से मिल गया। लास्ट ड्रेस है, ये भी नेक्स्ट का है। सब ड्रेसेस लगा दिए हैं, आप छोटे मोटे काम रह गए हैं। जर्मनी में कार्ड्स देना एक ट्रेंड है और मुझे भी अच्छा लगता है कार्ड्स देना और रिसीव करना। वलिया को और मुझे अब तक जितने भी मिले हैं मैंने संभाल के रखे हुए हैं। पाकिस्तान में भी जब हम बच्चे छोटे होते थे तो ईद आती थी, इतने कार्ड्स लगे होते थे, वो बंदरों वाले कार्ड्स, जमीला उस पर बनी हुई होती थी। वो एक अच्छा ज़माना था। अब पता नहीं क्यों नहीं वो ट्रेंड रहा, ये ट्रेंड क्यों ख़त्म हुआ है पाकिस्तान में से। एक बंदरों वाले कार्ड पे मुझे याद है लिखा होता था, अकेली बाजार ना जाया करो नज़र लग जाएगी, और इस तरह के फ़नी मीम्स। उस टाइम तो यही मीम्स होती थी हमारे लिए। ये वुडन हार्ट्स पे मुझे टेडी से मिल गए थे, इन पे मैंने डबल टेप लगाई है और इससे चिपका दिए हैं। आई होप बहुत क्लटर्ड नहीं हो गया है। बट अब रह गया है मेरे टेडी बेयर का झूला। ये झूला एंड टाइम पे हमने डिसाइड किया है। पहले मेरा माइंड में यही था कि बीच में आएगा, बट फिर थोड़ी सी स्पेस बच रही थी ऊपर, तो फिर मैंने उज़ैर को बोला क्या ये पॉसिबल है, तो उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, वो तो ऐसे काम मतलब शौक से करते हैं। तो उन्होंने फटाफट एक लकड़ी का पीस काटा, उसको उन्होंने सैंड पेपर से स्मूथ किया थोड़ा सा। मैं ये जो रस्सी है ये भी मुझे टेडी से मिली थी, टेडी से मैंने थोड़े से सामान लिए, बास्केट वगैरह टेडी से ही मैंने ली। सब रेडी हो गया है, ये रही है फाइनल लुक। आई रियली होप कि मायरा को मेरी ये एफर्ट अच्छी लगी और उसको मेरा ये गिफ्ट पसंद आए। अब तैयार होने का टाइम आ गया है। वलिया के लिए मैंने ब्लैक निकाला है और अपने लिए भी ब्लैक स्कर्ट निकाली है साथ में, और ऊपर कार्डिगान मुझे फिलहाल ये समझ में आ रहा है, बट हमेशा मैं एंड टाइम पे फिर जो निकालती हूँ वो नहीं पहनती, कुछ और पहन लेती हूँ। और गाइस हमेशा इस तरह होता है, जब मैं सुकून से तैयार हो रही होती हूँ ना तो मेरा आईलाइनर खराब हो जाता है, और जिस दिन मैं बहुत जल्दी इमरजेंसी में तैयार होती है ना उस दिन जो फिट मेकअप होता है भाई। मैं अब अपना हेयर कट कराऊंगी बिकॉज मेरे से हेयर स्टाइलिंग नहीं होती। ज्वेलरी मेरी ऑर्गेनाइज अभी बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग प्लीज़ जल्दी से दुआ करें कि हमारा घर जल्दी से रेनोवेट हो जाए, हमारी थोड़ी सी लाइफ नॉर्मल हो जाए। बट मैंने फ़िलहाल इयररिंग्स ये वाले सिलेक्ट किए थे, बट मैंने पहने कुछ और हैं। चलो रेडी शेडी हो गए हैं हम लोग, अब हम जा रहे हैं। शाम, अब शुक्र है थोड़ी सी शाम जो है वो देर से होना शुरू हो गई। पहले तो 4 बजे घुप अनेरा होना शुरू हो जाता था, अभी आई थिंक टाइम हो रहा था 5:45 और थोड़ा थोड़ा रोशनी नज़र आ रही थी। हम लोग पहुंच गए और यहाँ पे मुझे वो वाला सीन याद आ रहा था जब हम किसी की मेहंदी लेके जाते हैं तो हाथों में थाल उठाए हुए होते हैं ना मेहंदी के। बिल्कुल इतनी ठंड थी ना बच्चों, -6 -7 फील्स लाइक था। बस अभी आ रहे वो वाला बंद करना है आपने। नहीं नहीं इधर नहीं हाथ लगाना, आपने इधर लगाना है ऐसे पाँव पे। जब हम वापस जा रहे थे तो इतनी ठंड थी और इस ठंड में वलिया ने जिद की कि उसने ये लेना ही लेना है। मुझे नहीं पता इस झूले को क्या कहते हैं, स्प्रिंग समथिंग। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपने मुझे लाइक करना है, प्लीज़ कमेंट भी करना है, शेयर भी करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय, चाओ। सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है सोशल मीडिया पे। ये मैंने बहुत बड़ा एक बंड मारा है, बिना सोचे समझे ऊपर लिखना शुरू हो गई। मैंने ये सोचा ही नहीं कि डेट एंड टाइम ऐसे लिखी जा रही हूँ तो वो पूरा नहीं आएगा टाइम बीच में। तो ये मेरा पूरा ज़ाया हुआ है जो मैंने ऑर्डर किया था टीमू से, बट इट्स ओके। गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। आप दूसरों को भी माफ़ करना सीखें जैसे आप खुद को माफ़ करते हैं।